और अपने घर के अंदर मेरे अजीजों गैरत ईमानी बरकरार रखो। आँख की गैरत हो, जिस्म की गैरत हो, जुबान की गैरत हो, किरदार की गैरत हो। आज हमारे घर के अंदर हमारी बीवियों के जिस्मों पे गले में हार सोने के नजर आएंगे, हर चीज नजर आएगी, लेकिन आँख के अंदर हमारे घर के अंदर माजरत फिर माफी मांग लो, गैरत नजर नहीं आएगी। सास के सामने गैरत होती तो बहू सास के सामने ससुर के सामने सर न उठाती, अगर गैरत होती जेठ के सामने सर न उठाती, अगर गैरत होती तो बीवी शोर से बदकलामी ना करती, बच्चों से बदतमीजी ना करती। ईमानदारी की बात है, तस्करा उन औरतों का करते हैं, अल्लाह अकबर, जिनकी गोदों के अंदर मेरे सीनों से लग के दूध पीने वाले हुसैन बने, हसन बने, जैनब बनी। रब अकबर की कसम है, उस जैसी माँ भी क़यामत तक आ नहीं सकती, हुसैन जैसा बेटा भी क़यामत तक नहीं आ सकता है। किरदार पेश करो ना भाई, गैरत। अल्लाह अकबर। एक मुल्क का बादशाह था, उसका वजीर था फिरोज। बादशाह अपने महल की छत के ऊपर चढ़ा, फिरोज की घरवाली छत के ऊपर कपड़े डाल रही थी या कोई काम काज कर रही थी। बादशाह की निगाह पड़ी, उसकी आंख के अंदर मैल आ गया। नीचे उतरा, कहने लगा ये मकान महल मकान किसका का? आपका। वो जी दादा आपका बड़ा करीबी फरमा बरदार जो वजीर फिरोज है उसका है। कहने लगा मेरी रियाया के अंदर ऐसा ऐसा हुस्न है, मुझे पता कोई नहीं। अपने वजीर फिरोज को बुला लिया और कहने लगा ये पैगाम है, ये खत है, दूसरे मुल्क के बादशाह के पास लेके जाना है, तुझे घर रहने की इजाजत कोई नहीं, तैयारी कर, ये पैसे, ये सामान, ये सवारी है। फिरोज अपने घर गया और जाके अपनी घरवाली से कहने लगा बादशाह सलामत का हुक्म है, पूरा करना पड़ेगा, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। बादशाह ने जो खत दिया था वो अपने तकिए के नीचे रख लिया। सुबह सवेरे उठ के जब सफर शुरू किया, सादेरा ले गया, कपड़ा लत्ता ले गया, सवारी लगाम कजावा ले गया, लेकिन वो खत भूल गया। आगे के जब काफी सफर कर लिया तो याद आया जो मकसद लेके जाना था वो तो मैं घर में ही भूल आया। वापिस पलट के आया, इतनी देर में बादशाह फिरोज के दरवाजे पर आ गया और दरवाजे पर आकर दस्तक दी। अंदर से गैरत वाली ने पूछा कौन है? कहने लगे बादशाह हम तेरी मेहमान नवाजी के मेजबानी के लिए आए हैं। वो कहने लगी कौन हो? दरवाजा खोल। रियाया थी, दरवाजा खोल दिया। बादशाह सलामत अंदर जाके बैठ गए और जूते उतार के पाँव पे पाँव रख के मसहरी के ऊपर बैठ गए। घरवाली कहने लगी आपने तो अपने वजीर को कामकाज पे भेजा है, आप अल्लाह वालों आप यहाँ क्यों आ गए? अब बादशाह क्या कर, हम अपना जी ठंडा करने के लिए आज आपके मेहमान बन के आए हैं, बताओ हमारी मेहमान नवाजी क्या करोगी? औरत गैरत वाली थी, समझ गई, दो बातें की। कहने लगी ठीक है, कपड़ा भी तेरे हवाले, जिस्म भी तेरे हवाले और हुस्न भी तेरे हवाले, सारी चीज़ें तेरे हवाले, लेकिन अपने हमने बड़ों से सुना है शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं किया करता है। हम तो तेरी रियाया हैं, तेरे कुत्ते हैं। बादशाह ने आंखें खोल के देखा, उसने कहा मैंने अपने बड़ों से सुना है शेर कभी कितना भी भूखा हो जाए किसी का झूठा नहीं खाता है। शेर शेर होता है, जंगल का बादशाह। बादशाह की गैरत जागी, इतना शर्मिंदा हुआ, जूतो छोड़ के अल्लाह अकबर उसके घर से चला गया। इतनी देर में मेरे अजीजो वजीर आया और कहने लगा, घरवाली कहने लगी क्या हुआ? का खत तो तकिए के नीचे भूल गया। जल्दी से वजीर आया, तक वो तकिए के नीचे से खत उठाने लगा, नीचे बैठा तो बादशाह के जूतों पे नजर पड़ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जुबान से निकल गया। बीवी को छेता कोई नहीं, तलाक कोई नहीं, डंडा नहीं मारे, कारोकारी नहीं किया, इज्जत के नाम पर बीवी की छुरी नहीं मारी, ज़िबा नहीं किया, गोली नहीं मारी, चुप करके कहने लगे मुझे तहकीक ही कोई नहीं, असल हकीकत क्या है, चुप करके चला गया। जब वहां से वापस आया तो बादशाह सलामत को खत का जवाब दिया, साजो सामान मिला और बादशाह सलामत ने हदियत ताइफ कपड़ा पैसा दिया। घर आया, बीवी से कहने लगा ये तेरे लिए कपड़े लेके आया बाजार से खरीद के। बादशाह सलामत ने कब पैसे दिए थे? बड़े दिन हो गए तो अपने माँ बाप के घर नहीं गई, आ मैं तुझे अपने माँ बाप के घर, तेरे माँ बाप के घर छोड़ आऊँ। तो कहने लगी इससे अच्छी क्या बात है, खुद बीवी को छोड़ के आया, वादा था आजकल परसों तरसों के अंदर लेने आ जाएगा, लेकिन महीने गुजर गए अपनी बीवी को लेने नहीं आया। बीवी हैरान परेशान थी, मेरे बगैर रात नहीं गुजारता, पता नहीं क्या बात है, क्यों छोड़ के चला गया। उसने अपने भाइयों को अल्लाह अकबर अपने ससुराल भेजा ताकि अपने बहनोई से जाके मिल के आओ। बहनोई से मुलाकात की, वो कहने लगा जहाँ है हिफाजत के साथ है, मैं उसे वापस नहीं लेके आऊंगा। उसने कहा ये कोई बात है? वजह नहीं बताता, ना फरमानी की, गुस्ताखी की, जुबान दराजी की, अच्छी भली नेक सीरत है, नेक सूरत हज्जत गुजारे तो क्यों छोड़ रहा है? उन्होंने कहा बस सही है। उन्होंने कहा तेरी शिकायत हम काजी से करेंगे। दोनों भाई काजी के पास चले गए। पते की बात जरा जोर से जरूरत तवज्जो से समझना। दोनों भाई काजी के पास चले गए और उस वक्त इत्तफाक से काजी के साथ बादशाह सलामत भी बैठा हुआ था
और भाइयों ने जाके सारी बात बतलाई, बिला वजह हमारी बहन को छोड़ गया, कोई कसूर तो बतलाओ। आज भी छोड़ते हैं ना, तेरे पुराने मेरी बहन को तलाक दी थी, मैं तेनू देना, चल मौज कर। कितने घर इस मेरे अजीज हो, कितने घर मेरे अजीज हो ऐसे रिश्तों पे वट्टे सट्टे पे उजड़ गए। एक बात नहीं मानती, दूसरी हर वक्त गुलाम बन के, मुलाजिम बन के तेरी चरपाई पे खड़ी रहती है। जिसे बात न मानने की सजा मिली, बता इसे तूने फर्मा बरदारी की तलाक की सूरत में क्यों सजा दी। मेरे वीर जुतियों से छेत लेना, मार लेना बर्दाश्त करेगी। माँ बाप कहते धिए कोई नहीं, औखे वेले गुजर जाते ने, अपनी माँ नू वेख, अपनी दादी नू वेख, तेरा दादा भी एवं करदा हा, तेरा प्यो भी करदा, कोई गल नहीं, दिन चंगे आवणगे। सारी चीजें माँ बाप बर्दाश्त कर लेते हैं। बेटी जब तलाक के लफ्ज घर लेके आती है तो बड़े बड़े पहलवान को अटैक हो जाता है। ऐ काम ना करया करो चन्ना। वो करे क्या, सुबह गए, नाश्ता पानी कपड़े लत्ते, तूने मुलाजमों की रोटी पकवाई, उसने मना नहीं किया, कमरे साफ, पोछे मारे, सारे घर के कपड़े धोए, इधर अम्मी ने आवाज मारी, इधर अब्बे ने आवाज मारी, उधर बेटे ने पेशाब टट्टी कर सारे काम कर रही है, और फिर घर के अंदर आए तो उसे मुस्कुरा के भी उससे बात ना करे। बता वो अल्लाह के दरबार में क़यामत के दिन खड़ी होकर तेरी शिकायत नहीं करेगी। मुफ्ती साहब बैठे हैं, इंसान की जिंदगी का क़यामत के दिन उसके अमाल का फैसला औरत की जुबान पे किया जाएगा। नमाजें भी होंगी, हज भी होंगे, मदीने में सैरी अफ्तारी के दस्तरखान भी सजे होंगे। अल्लाह जल्ला शान उस जिंदगी के जीवन साथी को बुलाएंगे, फरमाएंगे हर लिहाज से ठीक था, मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाई, बता घर में कैसा था। अगर तेरी मेरी घरवाली जाल ने रोक के दिखा दिया तो सारी नेकियां आपके मेरे मुंह पर मार दी जाएंगी। खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली। ये वाक़या सुनाने के बाद मैं तुम्हें अली के घराने का जिक्र इंशाअल्लाह ज़रूर सुनाऊंगा। मेरी ज़ुबान पर आ गया ना। अहले अकीदत लोग बैठे हैं, अहले मोहब्बत लोग बैठे हैं, दर्द दिल वाले लोग बैठे हैं। बादशाह के काजी के सामने भाइयों ने कहा जी बिला वजह हमारी बहन को छोड़ दिया, लेने नहीं आता, तलाक भी नहीं देता। उन्होंने उनके बहनोई से कहा हाँ भी क्या बात है। अब वो कहने लगा इन्होंने एक बाग मेरे हवाले किया था, मैं बाग का माली था, इन्होंने बाग मेरी मिल्कियत कर दिया था। उस बाग के बूटे भी सरसब्जो शदाब हरे भरे थे। उस बाग के कुएं का पानी भी बड़ा मीठा था, जब चाहता मैं पानी भी पी लेता, जब चाहता मैं फल भी खा लेता। लेकिन एक दिन मैं बाग छोड़ के गया, अचानक मैं किसी काम से फिर वापिस आ गया। मैं जब बाग के अंदर आया तो मैंने देखा बाग के अंदर भेड़िए के पंजे गड़े हुए थे। मैं समझ गया अब मेरा बाग किसी भी वक्त लुटने वाला है। मैंने बाग वारसों के हवाले कर दिया है। इस तरह नहीं किया बादशाह ने इज्जत लुटी, मेरी बहन बच गई, मेरी बहन को हाथ लगे। शर्म नहीं आती है अदालतों के अंदर बेटियों की इज्जत के फैसले करते। वकील पूछते हाथ कहाँ लगाया था, कपड़े पहने थे, कौन से पहने थे, उस वक्त अंदर भी पजामे में कुछ पहनना था, चड्डा पहनना था, नहीं पहनना था, उस वक्त भाई कहाँ थे, बता, लिटाया था, खड़ा किया था, डूब ना मरे, अल्लाह का आसमान जमीन पर ना गिर जाए। ऐसे अदालतों के अंदर ये फैसला हो रहा है। काजी को सारी बात भी समझा दी, ना बादशाह का जिक्र किया ना अपनी बहन का जिक्र आया कि इन्होंने बाग हवाले किया था, शिकारी ने भेड़िए ने पंजे गाड़े, मैं परेशान, मैं माली हूं, मैं बाग की हिफाजत नहीं कर सकता, मैंने वारसों के हवाले कर दिया। बादशाह के आंसू टप टप गिरने लगे। काजी के बोलने से पहले, लड़की के वारिसों के बोलने से पहले बादशाह उठ गया। क्या कहता, जो कह रहा है सही कह रहा है, 100% सही कह रहा है कि भेड़िए ने अल्लाह अकबर इसके घर के अंदर पंजे गाड़ने की कोशिश की। भेड़िया नादिम और नाकाम हो के वापिस लौट आया, क्योंकि गैरत और किरदार की बाड़ इसके घर के दाएं बाएं बड़ी मजबूत लगी हुई थी। गैरत की बाड़ थी, बड़ी मजबूत थी। भेड़िया नाकाम होके आया। अब बादशाह अगली बात कहने लगा, कमाली से को अपना बाग अपने हवाले कर ले, न इसका पानी खारा हुआ, न इसका फल दागदार हुआ। कैसे प्यारे लोग थे। या तो पंचायतों के अंदर बेटियों के फैसले होते हैं, तेरी नहीं परनाउनी, तेरी नहीं पन्ना, मेरे चांद, ये पगे बांध के तुम ये फैसले करते हो। ये तो चादर चार दीवारी की बात थी। उस औरत के जिंदगी के फैसले करते हो जिसकी पांव की जुत्ती पर भी मालिक के कायनात ने पर्दा डाल रखा है, जिसके नाम पे भी पर्दा डाल रखा है।
और अपनी बच्चियों को नसीहत किया करो। कौन सी? जनाब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के घर का चूल्हा बुझा देखते, चादर में पेमद लगे देखते, आप हाल उस हालत में शुक्र अदा और सब्र की तलकीन किया करते हैं। फरमाया, ए मेरी फातिमा, अगर तू रोटी के टुकड़े पे झगड़ा करने लग गई तो मैं आने वाले वक्तों में अपनी उम्मत को तेरे घर का क्या पैगाम सुनाऊंगा। यही सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा वेड़े में अपने अब्बा से चिपक के रोने लग गई। कहने लगी, अब्बा जान कब तक ताइफ की गलियों की तरह आपके खून, आपका खून जिस्म से बाहर निकलता रहेगा? कब तक आपका हाल ये रहेगा? रहमत वाले नबी ने बेटी को सीने से लगा लिया। फरमाया, मेरे रब ने मेरे से वादा कर लिया, थोड़े दिन की तकलीफ है, आने वाले दिन रात के हैं, और अल्लाह ने वादा कर लिया उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक तेरे बाप का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर फैल नहीं जाएगा। ये तसल्लियां दे रहे थे। क्या घर के अंदर फाका पड़ जाए तो दूसरों की दस्तरखान को उजाड़ कर रख दे? कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवाह है। सैयदा फातिमा ने जिंदगी के अंदर कभी अपनी ख्वाहिश को जाहिर नहीं किया। माजरत के साथ जिस ज़ैनब, जिस फातिमा का जिक्र होता है, क्या उस फातिमा का किरदार नबी की फातिमा से मिलता है? उलमाए कराम ने लिखा, फजर की नमाज के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर तशरीफ लाए। अम्मा फातिमा ज़हरा घर का काम काज कर रही थी, घर में जो आटा था गूंद रही थी, जानवरों को चारा डालने की तैयारी कर रही थी, सफाई धुलाई कर रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, फातिमा मुसल्ले पर छोड़ के गया था, रात सोया मुसल्ले पर थी, सुबह उठा मुसल्ले पर थी। ए फातिमा, मुझे इतनी भूख नहीं लगी, जानवर भी इतना भूखा कोई नहीं, थोड़ी देर आराम कर ले। ए मेरी फातिमा, जब दिल चढ़ेगा उस वक्त नाश्ता बना देना। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देख के मुस्कुराने लगी। फरमाया, अली इतना बड़े दिन चढ़ने का दावा कर दिया, बता दिन किसने देखा? हज़रत अली की जरा हैरानगी बढ़ी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछ लगे, तू क्या कह रही है? अली, तू तो दिल की बात करता है, अब्बा जान तो जन्नत के दस्तरखान का भी ख्वाब में वादा करके चला गया है। हज़रत अली परेशान हो गए। फरमाया, क्या कह रही है फातिमा? काली, आपको पता नहीं कितने दिन हो गए, पेट तो दूर की बात है, हमने रोटी की शक्ल ही कोई नहीं देखी। कितने दिन हो गए हमने रोटी नहीं देखी। दरवाजे पे दस्तक हुई, मंदक कल्बा, अंदर से पूछने वाली कौन है? फातिमा, बिदअतु मिन्नी, जिगर का टुकड़ा। अंदर से आवाज आई, कौन है? बाहर से जवाब मिलाना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गैरत वाला नबी, हया वाला नबी, हया के पर्दे वाला नबी। अल्लाह अकबर, जो अपनी बेटी के दरवाजे पर भी कुंडी बजा के अंदर दाखिल हो रहा है। और लोगों, खुदा की कसम, उस नबी की गैरत का तो ख्याल कर लो जो अपनी बेटी के घर भी बगैर इजाजत के नहीं जाता। हम मोहल्ले वाले की इज्जत को चीर फाड़ के रख देते हैं सगी बेटी के दरवाजे पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू इला अहलिहा। ओ लोगो जो ईमान लाए, अल्लाह के बंदे जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा, अपना घर क्यों ना हो, बीवी कमरे में क्यों ना हो, और ईमान की गैरत का अल्लाह अकबर तकाज़ा ये, बगैर इजाजत के तुझे बीवी के कमरे में भी जाने की इजाजत कोई नहीं। ये बाबे होते थे ना, बड़े दाना हुआ करते थे, अपने घर में जाया करते थे, कहते केड़ा है और किथे चढ़ तुर गए घर वाले बाहर से। वो अंधा था, पागल था, बेवकूफ था, ज़हनी तवाज़ुन खराब था। वो कहते ना केड़ा है, किथे गए घर वाले। उसकी आवाज़ का लहजा बतलाता था, गैरत वाला बाप आ गया, बेटी तुम भी गैरत वाली चादर ओढ़ के दिखा दो। तुम्हारे बाप की गैरत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि बेटी का सर नंगा और बाप के सामने आके खड़ी हो जाए। और एक और बात बताऊं, पुराने वक्तों में जब बहू घर में आ जाया करती थी तो ससुर अपना बिस्तर उठा के जानवरों के बाड़े में चला जाया करता था। लेकिन यहाँ तो ससुर ही बहू को गोद के अंदर लेके बैठा हुआ है, इज्जत के जनाजे नहीं कर रहे।
अली आप तो कह रहे हैं कि दिन चढ़ेगा, यहाँ तो अभी हौज़े कौसर के वादे हो गए। क्या क्यों? क्या तुझे नहीं पता कितने दिन की भूखी हूँ? अल्लाह अकबर, इसी कमज़ोरी नकाहत के अंदर मुझे भूख लगी हुई थी। फजर की नमाज के बाद जिक्र अज़कार में मेरी आंख लग गई। ख्वाब में अब्बा जान ने आके मुस्कुरा के कह दिया, बेटी आज आखिरी दिन फाका है, बर्दाश्त कर ले। अल्लाह अकबर, आंख बंद होने की देर है। अब्बा जन्नत का दस्तरखान लगा कर तेरा इंतज़ार कर रहा है। हज़रत अली हक्के बक्के रह गए, फातिमा क्या कह रही है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं बैठ गए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ पकड़ के कहा, फातिमा ये कौन सी बेवफाई है? वादा तो ज़िंदगी निभाने का किया था, इकट्ठे मरने इकट्ठे जीने का किया था। ए फातिमा, अधूरे रास्ते में मुझे कहाँ छोड़ के जा रही है? जब बीवी गैरत वाली हो ना तो मर्द भी दूसरी शादी पर निगाह नहीं डालता। जब घर में हर वक्त किल किल बक बक लगी रहेगी तो मर्द सुकून के लिए कहता ठीक है मैं कोई दूसरा घर तलाश करता हूँ। हज़रत अली ने पकड़ा हाथ, सैयदा फातिमा को ले गए, अम्मा को लेटाया, सुस्ताया। ओह लगता है सर पे बोझ पड़ गया। सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर आंखें बंद कर तेरा बोझ कम हो। कनाली अब्बा आए थे, अब्बा ने चेहरा भी दिखाया था और कहा था आज आखिरी दिन भूखी रह ले बेटी, बाप ने रोटी का अल्लाह से इंतज़ाम करवा लिया। अच्छा अली मेरे पास वक़्त कम है, मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ। क्या? 3 बातें। क्या? फरमाया अली ज़रा अपना हाथ मेरे हाथ में देना, आज वही बात करूँगी जो मेरी माँ खदीजतुल कुबरा ने मेरे अब्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा से की थी। मैं वही बात करूँगी आपसे। वाह खदीजा तेरे क्या कहने हैं। सुना दो 5 मिनट अम्मा खदीजा को, सुना दो 5 मिनट अम्मा खदीजा। थी तो 65 साल की बुढ़िया लेकिन दाना बहुत थी, अक्लमंद बड़ी थी। अल्लाह, इतना पैसा, इस्लाम की मलका, मक्के की सबसे बड़ी ताजरों में अमीर ताजरा, सबसे बड़ा ज्यादा पैसा सईदा खदीजा के पास था। हाय जब जनाजा उठा माई खदीजा का तो मैले कपड़ों के अंदर जनाजा उठा रहा था। ये कौन? खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सरकार मदीना रूह कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लेके आए और यूँ हाथ फैला के उलमा ने लिखा खड़े हो गए, माँ बाप कुर्बान छोड़े। आज फिर किसी ने कुछ कह दिया, फरमाया ना खदीजा मुझे तेरे से गिला है। आपने फरमाया अल्लाह के अर्ज़ की अल्लाह के नबी मेरे से क्या गिला? फरमाया खदीजा अल्लाह का रसूल और दुनिया का मालो मता एक घर में इकट्ठा नहीं रह सकता। 2 हाथ फैलाए, फरमाया एक हाथ में दुनिया का मालो मता है, दूसरे हाथ में अल्लाह का रसूल है। खदीजा अभी तुझे फैसला करना पड़ेगा। सैयदा खदीजा की धाड़ निकली, रहमत आलम का हाथ पकड़ के सीने से लगाया कि दुनिया का मालो मता तेरी जुत्ती की नोक पे कुर्बान कर दूंगी, मोहम्मद तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। घर जाके बीवी को तरीवी को पूछो तो सही मकान लेवना कि मैनू लेना? कहेगी जब मसीत 4 महीने चला जा मैनू मकान लेवना है। मिजाज हमने ऐसा बनाया ना। हमने शादी का जब इंतखाब किया, रिश्ता किया तो हमने देखा ही खानदान नहीं देखा, हमने म्यार नहीं देखा। हमने पूछा कि इसकी जो बहनें ब्याई हुई हैं उनका मिजाज घर के अंदर कैसा है। हमने देखा मकान बड़ा है, हवेली है, 4 डोर है, मुरब्बा ज़मीन है, करो अल्लाह ताला लेके शादी। अल्लाह का रसूल नहीं रह सकता। अम्मा खदीजतुल कुबरा ने कहा सोने किस बात से आपके मिजाज में नागवारी आई? आपने फरमाया खदीजा नमाज पढ़ने के लिए गया, वापिस आया, तेरे दरवाजे पे 19 ऊँट बंधे हुए हैं, क्या करेगी? यकीन है कि सुबह जाग जाएगी, जिंदा रहेगी? कहा महबूबा बता क्या करूं? अल्लाह के नबी खामोश। अम्मा खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, फरमाया खूंटों से 19 ऊँटों की रस्सी खोल दे और गर्दन पर रस्सी डाल दे। मैं ये भी नहीं पूछूंगी मैंने किसके घर भेजना है। खदीजा का एसार जाने, माल जाने या खुदा जाने, आज के बाद खदीजा उन ऊँटों का जिक्र भी जुबान पे नहीं लाएगी। सोने हुण खुश हो? आप वहाँ नहीं खदीजा, नमाज से पहले जिस जगह में बैठा था वहाँ तेरा सराना पड़ा हुआ था, उस तकिए के नीचे मैंने झांक के देखा 40,000 दिरहम पड़े हुए थे। ए खदीजा अठन्नी की उम्मीद कोई नहीं, 40,000 रख के बैठी है। हुजूर के कदमों पे लाकर 40,000 दिरहम रख दिए। या रसूलल्लाह मदीने के गरीबों में दो, अमीरों को दो, आज के बाद खदीजा इसकी तरफ देखना गवारा नहीं करेगी। 40,000 चले गए, खुदा के महबूब की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा खदीजतुल कुबरा कहने लगी सुने एक दफ़ा मेरी तरफ देखो तो सही। रहमत वाले
नबी ने सईदा खदीजा की तरफ देखा, अम्मा अपने गिरेबान में हाथ डाल के बैठी हुई है। का कमली वाले एक कुर्ता, एक सलवार, एक दुपट्टा बाकी रह गया, अगर आप भी नाराज हो तो मुझे बताओ, ये भी मैं कहाँ दे दूँ कमली वाले? खदीजा इन्हें भी अल्लाह के रास्ते में दे देगी। हुजूर रोते रोते अचानक हंसने लग गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम पीछे आके खड़े हो गए। हुजूर रोते रोते हंसने लग गए। अम्मा कहने लगी सोना पहले रुलाया अब हंसाया, वजह क्या? फरमाया पहले खदीजा इस डर से रो रहा था कि मोहम्मद के घराने को क़यामत के दिन हिसाब न देना पड़ जाए। हंसा इस वजह से कि तूने जुत्ती तक उतार के अल्लाह के रास्ते में दे दी। देख जिब्रील तेरे पर खुदा का सलाम लेके आ गया। ये सीरत कहाँ तलाश करूं? अहले तशियों में तलाश करूं, देवबंदियों में तलाश करूं, अहले हदीसों में तलाश करूं, बरेलियों कहाँ सीरत तलाश करूं? दिखाओ मुझे सीरत। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ पकड़ा। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मेरे अली जरा अपना हाथ मेरे हाथ में डाल के मजबूती से पकड़ ले, जिस वक्त तक मेरी आंखें बंद ना हो जाए मेरा हाथ ना छोड़ना। कहले फातिमा खैर तो है। पहली बात, ए अली मेरे अब्बा ने तेरे से वादा लिया था जब तक फातिमा तेरे निकाह में है तुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त कोई नहीं। अली आज वो वादा ख़त्म। अली आंख बंद हो, अली तुझे इजाज़त है मेरे बच्चों के लिए, अपने सुकून के लिए दूसरी शादी कर लेना। मेरी बहन की बेटी बड़ी दीनदार है, बड़ी गैरत वाली मामा, उससे शादी कर लेना। अली दूसरी बात, जिंदगी का जीवन साथी मिल जाएगा, पिछली की यादें भूलनी शुरू हो जाएंगी। अली छोटे छोटे लाल तुझे दे के जा रही हूँ, हसन हुसैन। अली 29 दिन तक बीवी के साथ जिंदगी के मजे लेना, लेकिन एक रात मेरे बच्चों में बैठ के मुझे याद कर लेना। अली मेरे बच्चों को माँ की जुदाई का एहसास ना होने देना। जब ये जुबान से जुमला निकला, हसनैन करीमैन मेरे अजीज़ों पास खड़े रोने लग गए। अब्बू अम्मा कहाँ जा रही है, अम्मा कहाँ जा रही है? अल्लाह अकबर। माँ ने देखा, बच्चों के सर पे हाथ फेरा और फरमा लगी जाओ नन्हे के रोजे पे सलाम करके आओ। ये नन्हे मुजाहिद 6-7 साल की उम्र के दौड़े सलाम करके आए और धाड़े मार मार के रोते वापिस आ गए। अम्मा नाने के रोजे पे सलाम करने गए थे, नाने के रोजे से सलाम का जवाब आया और कहा जाओ पुत्रो जल्दी माँ के पास जाके बैठ जाओ, आज के बाद नाने का रोजा तो नजर आएगा, फातिमा का चेहरा आज के बाद नजर कोई नहीं आएगा। कहाँ जा रही है हमारी माँ? अल्लाह अकबर। या तो मेरे अजीज और मुफ्ती साहब माओ के जनाजे उठ गए, बेटा डॉलर पाउंड के लालच में अमेरिका बैठा हुआ है। ये कैसी औलाद है जो पैसों की कमाई के चक्कर में माँ बाप को कंधा भी ना दे सकी। मौली साहब तारीख दे दो, पुत्र बारों आ रहा है, उन्हें 40वां कराना है, ख़त्म कराना है। मैंने कहा उस ख़त्म का क्या फ़ायदा, 4000 आदमी आके रोटी खा गए। बेटा बज बाप के जनाजे पर, माँ के जनाजे पर अल्लाह मग़फ़िर हय्यिना व मय्यितिना ही पढ़ सका है। तीसरा, अली कजी कजर मेरी तरफ देखना, ये मेरी बात मेरी अम्मा ने मेरे अब्बा से की थी। अली मेरी तरफ देखना, अली तुझे कसम है जब तक मैं यूं तुझे देखती रहूं पल के न झपकना। क्यों? फरमाया अली मेरे पल्ले कुछ नहीं, पेमंद वाला लिबास पहन के जा रही हूँ, पता नहीं कफन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अली मालिक का दरबार होगा क़यामत के दिन, नाना अब्बा मेरे पास खड़ा होगा। अली मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अल्लाह ने क़यामत के दिन पूछ लिया क्या लेके आई? का घर वाले का मिजाज भी लेके आई, घर वाले का दीदार भी लेके आई। आखिरी आंखें बंद होने लगी। काली जरा मेरे कुर्ते का दामन पकड़िए। मेरी अम्मा ने दामन अब्बा को पकड़ाया था। जब दामन पकड़ा, काली कसम उठा के बता, जब से बाप ने 17 पेवद वाली चादर पहना कर अली तेरे घर में रुखसत किया, उस वक्त से मेरे तेरे से कपड़े का सवाल का कोई नहीं, रोटी का सवाल का, बिस्तर का सवाल। अली तूने जहाँ बिठाया मैं बैठ गई, जहाँ लिटाया लेट गई। अली अल्लाह की इज्जत की कसम है, फरिश्ते जिस नबी का दीदार करने के लिए आए, उस नबी की चेहरे की इजारत करने के लिए कभी बता तेरे से बगैर इजाजत के गई? अली अब्बा के पास भी जाने के लिए तेरी इजाजत ली, अब्बा के घर रोटी का टुकड़ा पहुंचाने के लिए तेरे से इजाजत ली। अली वो वक्त आपको याद है? अल्लाह अकबर, वो वक्त याद है जब मेरे अब्बा घर आए थे और मेरे पास आके बैठ गए थे। मैं उताक में से, अलमारी में से या चगेरवी में से किचन बावर्ची खाने की जगह से आधी रोटी का टुकड़ा लेके आई थी, मेरे अपने बाप के आगे रख दी। मेरे अब्बा ने खाई कोई नहीं, मेरे अब्बा ने रोटी का टुकड़ा ना तोड़ा, लुकमा ना बनाया, वो रोटी मेरे बाप के पेट में रह गई। मेरा चेहरा देखकर मेरी बाप की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। मेरे कहा अब्बा क्यों रोता है? कहा बेटी बता 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 बता, ये रोटी तेरे पास
आवाज कहां से आई? सुनो सुनो अहले गैरत, सुनो फातिमा के बचड़ों पर मरने वालों, सुनो साहबा करने वालों, खत्मे नबूवत का ऐलान, खत्मे नबूवत के गुलाम बनने वालों, अल्लाह हमें तरक्की अता फरमाए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा क्या कह रही है? अब्बा 4 दिन के बाद एक रोटी मिली थी, जब आधी खा ली अब्बा तेरा चेहरा सामने आ गया, मैंने रोटी छोड़ दी। पता नहीं मेरे बाप कितने दिल के भूखे हो गए। रहमत वाले नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में चगेर पकड़ कर, बेटी तेरा खुदा भला करे, तूने 4 दिन के बाद रोटी खाई, तेरे बाप ने आज 5 दिन के बाद रोटी की शक्ल देखी है। जवाब नहीं देना क्या आपने? अली मैं तेरे से कुछ मांगा का नहीं। अली वो वक़्त आपको याद है जब मेरा अब्बा एक सफ़र से वापिस आया, मैंने नया पर्दा दरवाजे पे लगा दिया। अली चांदी के कंगन, अल्लाह अकबर, मैंने पहन लिए। अली एक नेकलेस सोने का हार मैंने पहन लिया, और हसन हुसैन को मैंने चांदी के कंगन पहनाए कि मेरा अब्बा आएगा देख के खुश होगा। अली अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन हुजूर ने उजरे मुबारक का पर्दा हटाया। अम्मा ने यूँ करके हाथ बढ़ाया, अम्मा ने यूँ आगे करके दिखाया, अम्मा के गले में हार नजर आया। ना अब्बू कहते हो नवासों की दौड़ लग गई, हाथों के अंदर चांदी के कंगन नजर आए। हुजूर ने पर्दे को पकड़ा, यूं देखा, दरवाजे से बाहर निकल के आ गए और खामोश रोते हुए चले गए। अम्मा वहीं ढेर होगी बैठ गई। अली पाक घर आए, क्या हुआ? कंगन दिखाने थे, गला दिखा, गले में हार दिखाना था, लेकिन जब अंदर आई अब्बा वापिस चले गए। अली क्या बात है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, या रसूलल्लाह क्या बात है, घर से क्यों आ गए? फरमाया अली आज मेरे घर को क्या हो गया? मोहम्मद की बेटी ने भी आज अमीरी दिखाना शुरू कर दी। अल्लाह, गरीबों को तसल्लियां कौन देगा? गरीबों को दिलासे कौन देगा? कह लगे अल्लाह अकबर। वो कह रहे हैं आज बेटी ने फकीरी छोड़ के मेरी इख्तियार कर ली। रुखसत तो मैंने 17 पेवर वाला दुपट्टा करके किया था, आज चांदी सोने के कंगन पहन के बैठी। यूं गले में हाथ डाल के हार उतारा, कदमों में फेंक दिया। अल्लाह अकबर। नन्हे हसन हुसैन के कंगन उतरा अली की झोली में डाल दिए। जा जाके नन्हे अब्बू को दे, आज के बाद मोहम्मद की बेटी देखना गवारा नहीं करेगी। हुजूर की खिदमत में आए, जब ये गले का हार और हसन हुसैन के कंगन आए तो अली रो के कहने लगे या रसूलल्लाह, फातिमा इन्हें तो छोड़ सकती है, मोहम्मद तेरी जुदाई बर्दाश्त कर नहीं कर सकती है। कहां से सीरत लेके आऊं, किसको ये सीरत सुनाऊं? अली से कहने लगे अली तुझे वो वक्त याद है? कजी जी के जब मैं मारे भूख के मुसल्ले पे खड़ी गिर जाया करती थी, कभी तेरे से शिकवा किया, कभी तेरे से मांगा कर नहीं। कली अगर आज मैं तेरे से मांगू ना तो नहीं करेगा? आज ना नहीं करूंगा। अपने कुर्ते का दामन हज़रत अली को पकड़ाया, दूसरा दामन हाथ में पकड़ लिया। अली बस इतना कह दे कि मैं फातिमा तेरे से राजी हो गया, अब्बे को जाके सर्टिफिकेट दिखा दूंगी कि अल्लाह अकबर, फाकों में पेवंद वाले लिबास में जिंदगी गुजार के आई, लेकिन अपने घर वाले को राजी भी करके आई। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की धार निकली, रो के कहने लगे फातिमा तेरे किरदार से, तेरी शख्सियत से, तेरे सजदों से मैं तो क्या राजी हुआ, रोजे में तेरा अब्बा भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी तेरे से राजी हो गया। ये मैसेज था आज के भाई इमरान साहब के जलसे में, जब मस्जिद हैदर कर्रार के ज़ेरे ताज, टीमाबाद के ज़ेरे ताज आज जलसे में आज पैगाम है और लोगों, खुदा के वास्ते सिर्फ मेरे अजीजों आवाज़ की करारा, आवाज़ का सुर न लेके जाओ, तरन्नुम न लेके जाओ, कानों का मजा न लेके जाओ, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम और आपकी खानदान का किरदार लेके जाओ। कामयाबी मिलेगी, अल्लाह की कसम हुजूर के कदमों में मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, मोहम्मद के गुलामों में मिलेगी। इसके अलावा सारा ही सारा मेरे अजीजों खोखला माल है। बस अल्लाह से दुआ करे और अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगे। 3 मरतबा सारा मजमा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और बुलंद आवाज से शब जुमा की रात है 3 मरतबा बुलंद आवाज से कह दे या अल्लाह मेरी तौबा। नहीं नहीं नहीं, सच्चे दिल से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। ये जो पैगाम आप हज़रात के सामने रखा आपको पसंद आया? अमल करेंगे? सिर्फ इस पिछली कौमों, पिछली उम्मतों के जिम्मे अमल था, लेकिन मेरे अजीजों इस अमल के साथ इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना है। हमारे जिम्मे इस पर अमल भी है। इस पैगाम